Hello बच्चों, let's read the question. The question says an electron of mass me initially at rest moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through an equal distance in the uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio of t2 divided by t1 nearly equals to. ठीक है बच्चों, सो हमें t2 डिवाइडेड बाई T1 इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है बच्चों, तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमने क्या लिया, एक प्रोटॉन लिया, तो ये हमारा सॉरी ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ई की डायरेक्शन ये है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के अंदर वो क्या करेगा कि ई के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो फोर्स लगेगा वो एफ इस तरफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एफ फोर्स आ गया। अब जो प्रोटॉन है, ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रोटॉन हो गया। अब प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ठीक है बच्चों, अब फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग जाएगा। अब देखो, इनके ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसके कारण एक्सिलरेशन आएगा, जिसके कारण ये दोनों ही क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर जो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर क्यू चार्ज है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट हमारा ये हो गया। सेकेंड नंबर, अब फोर्स जब लगेगा तो इसके ऊपर एक्सिलरेशन आएगा। ठीक है बच्चों, सो एक्सिलरेशन ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई मास एम। ठीक है बच्चों, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो ई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो, दोनों का जो इनिशियली दे रखा है, इनिशियली एट रेस्ट है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी एस इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, एस इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे देखो, u इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो s इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इन दोनों तीनों फॉर्मूलों को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये यू टी, ये वाली वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू जीरो होने के कारण क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे सबसे पहले फोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, सो फोर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम कंसिडर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सिलरेशन ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम ई। ठीक है बच्चों, सो एक्सिलरेशन ए इज इक्वल टू, अगर हम इसको ए वन लिख लेते हैं तो यहाँ से ए वन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई। ठीक है बच्चों, ये आ गया। और डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल की है तो एस इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, सो एस इज इक्वल्स टू हाफ, ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम ई मल्टीप्लाइड बाई टी वन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, टी वन स्क्वायर। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, फॉर प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, सो फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए भी हम इसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे। सो फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए हमारा जो एक्सिलरेशन हो जाएगा वो ए टू हो जाएगा। ए टू इज इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम पी। तो एस इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू हाफ, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो ए की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसको हम क्या लिख देंगे, एम पी, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन एम पी डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई टी टू स्क्वायर। और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, दोनों ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल की है तो एस वन और एस दोनों एस की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों को हम इक्वल पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, हाफ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम ई मल्टीप्लाइड बाई टी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ
क्यू ई डिवाइडेड बाई एम पी मल्टीप्लाइड बाई T2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हाफ से ये हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्यू ई से ये क्यू ई कैंसिल हो जाएगा, और हमें रेशो क्या निकालना है, T2 डिवाइडेड बाई T1 का। तो इसको T1 को हम इस तरफ लेकर आएंगे। सो ये दोनों क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। सो T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू, तो अब T2 डिवाइडेड तो एम पी हमारा इस तरफ चला जाएगा। सो एम पी डिवाइडेड बाई एम ई, एम पी डिवाइडेड बाई एम ई, और ये दोनों क्या आ जाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। तो स्क्वायर रूट एम पी डिवाइडेड बाई एम ई, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर रूट एम पी डिवाइडेड बाई एम ई। अब देखते हैं ये हमें कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।